Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 28। नियत समयों के बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे यह है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए येपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनाई पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अग्र प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अग्र यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अग्र समेत बोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। विश्राम दिन के लिए बलिदान। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ येपा का 2/10वां अंश मैदा अग्र समेत चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अग्र के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। प्रति माह के बलिदान। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ येपा का 3/10वां अंश मैदा और उस 1 मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ येपा का 2/10वां अंश मैदा और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ येपा का 10वां अंश मैदा। उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अग्र हो, अर्थात बछड़े पीछे आधहीन, मेढ़े के साथ 1/3 हीन और भेड़ के बच्चे पीछे 1/4 हीन दाग मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे और 1 बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अग्र के अलावा चढ़ाया जाए। फसह के पर्व के बलिदान। फिर पहले महीने के 14वें दिन को
यहोवा का फसा हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के साथ भेड़ के नर बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित होगा। भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा उनके चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उसके अग्र के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। कचनी के पर्व के बलिदान। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपनी कचनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना। और 1 होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10वां अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अग्र के अलावा इसको भी चढ़ाना। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।